हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित, अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। न्यू जो बुक है 2023 और 24 वाले, उसमें प्रश्नावली 5.2 में, और पुरानी जो बुक है उसमें आपको प्रश्नावली 6.2 में ये सवाल मिलेंगे। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, है ना। तो हमें क्या करना है? 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग हम 32 गुणित 32, है ना, 32 गुणित 32 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग मतलब 2 की, 32 के ऊपर 2 की घात, और 2 की घात का मतलब 2 बार गुणा। लेकिन ये क्या होगा? काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे फॉर्मूले द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 32 का वर्ग। 32 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 30 धन 2। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 धन 2 का वर्ग। अब इसे हम खोल सकते हैं किससे? हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इससे खोल देंगे a, ये a है, ये b, तो हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 30 का वर्ग धन 2 गुणित ए बी। ए क्या है हमारा? 30 गुणित बी क्या है हमारा? 2 धन बी का स्क्वायर। बी क्या है हमारे पास? ये ए है, ये बी। बी क्या है हमारे पास? 2, तो 2 का वर्ग। ए स्क्वायर धन 2 ए बी और बी स्क्वायर। हमने क्या किया? इसे फॉर्मूले के हिसाब से जमा लिया। ए स्क्वायर 3 का वर्ग करेंगे, 3 तरह का 9, और 0 का करेंगे तो 00 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा? 120 धन 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तीनों को जोड़ देंगे, 4 2 का 2 ही रहेगा, 9 और 1 10, 1024। तो 32 का वर्ग क्या आया हमारा? 1024। अब इसी तरह से हम दूसरी संख्या लेंगे। क्या है दूसरी संख्या हमारी? 35। क्या है? 35, 35। अब इसे हल करेंगे तो ये भी हम सेम प्रोसेस रहेगी हमारी। क्या लिखेंगे हम? 35 का वर्ग। 35 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं 30 धन 5 का वर्ग। फिर इसे इसी के हिसाब से खोलेंगे, a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? हमारी सर्व समीकरण। सर्व समीकरण, कितनी सर्व समीकरण पढ़ी हैं आपने? एक तो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी समीकरण होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ एक होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब हमें यहाँ पर इसी एक सर्व समीकरण का काम है। ऐसे और भी सर्व समीकरण हैं जिनका अगर हमें यूज़ रहेगा तो हम उसे भी समझा देंगे। अभी आप इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 35 को 30 धन 5 हम लिख सकते हैं। तो ये हमने इसके हिसाब से इसे खोल दिया सर्व समीकरण के अनुसार। तो ये हो जाएगा a, ये है हमारा a, ये है हमारा b। तो a का स्क्वायर मतलब 30 का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b धन b का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व कर देंगे। 3 तरह का 9, तो 9 30 का हो जाएगा 900। यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, तो ये जाएगा 30 और 1 0 300 धन 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, जोड़ेंगे तो 5
2 3 और 9 12, तो 1225। इसी तरह से हम एक और सॉल्व कर लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या है हमारे पास 86 86, तो 86 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम? 86 का वर्ग, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, आप जैसा सोच रहे हैं वही सही है। 80 धन 6 का वर्ग। फिर इसे सर्व समीकरण द्वारा खोलेंगे। a धन b के ऊपर 2 की घात बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इसे खोल लेंगे हम इसके हिसाब से सर्व समीकरण के अनुसार। 80 का वर्ग धन 2, ये a ये b, गुणित 80 गुणित 6 धन 6 का वर्ग। 80 का हो जाएगा 8 अठैया 64 और ये 00 धन 8 दूनी 16, 16 का करेंगे हम 6 बार, तो 16 का करेंगे 6 बार, तो 16 छंग 96, 0 6 का करेंगे तो 6 6 36, जोड़ देंगे हम तीनों को, 6 6 और 3 9, 9 और 4 13 की 3 हासिल आएगा 1, 6 और 1 7, है ना। 6 इकाई का, फिर दहाई में है 6 और 3 9, सैकड़े में है 9 और 4, तो 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल में जाएगा 1, 6 और 1 7, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने आपको पहले ही से ही सॉल्व कर दिया है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, सभी को समझाने में ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमने आपको पहले से ही सॉल्व कर दिए हैं ना। 93 का, 71 का और 46 का। अब हम समझेंगे पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, हमें पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य हमें दिया हुआ है, बाकी के हमें ज्ञात करना है। तो ये पहला तो मैंने समझा दिया है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, इसलिए हम दूसरा समझते हैं और पहले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे दूसरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की जो 3 संख्याएं होती हैं वो लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं। पाइथागोरस त्रिक जब भी आपको ज्ञात करने को कहा जाए तो आपको ये 3 संख्याएं लिखनी है। 2m, m का वर्ग ऋण 1 और एक है हमारी, यहीं पे लिख देती हूँ, m का वर्ग धन 1, 1 2 और ये 3 है। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या कौन कौन सी है? 2m, m का वर्ग ऋण 1 और m का वर्ग धन 1, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ 2m, पहली एक संख्या को हम मान लेते हैं कि दी हुई है, तो 2m बराबर क्या दिया हुआ है? 14। इससे हम m का मान निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा 14/2, ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 2 सत्ते 14, तो m का मान क्या निकल गया हमारा? 7। अब m बराबर 7 निकल गया है तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? m का वर्ग ऋण 1, ये है ना।
पहली ये, दूसरी क्या है, एम का वर्ग ऋण 1। तो यहाँ पर एम का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग ऋण 1। तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 48। तो ये एक दूसरी संख्या क्या मिल गई हमें, 48। फिर हम इसी तरह से तीसरी संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर धन 1। तो यहाँ लिखेंगे एम का वर्ग धन 1। तो एम क्या है हमारे पास, 7, 7 का वर्ग धन 1। तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49 धन 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, है ना। तो पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन सी है हमारी, एक तो हमें दिया हुआ है 7, नहीं 14, एक दी हुई है हमें 14, दूसरी 48 और तीसरी 50। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन सी हैं, 14, एक तो दी हुई है हमें 14, दूसरी हमने क्या निकाली 48, तीसरी 50 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और सवाल हम समझ ले रहे हैं। ये पहला वाला भी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ यहाँ पर है और कुछ ऊपर है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। पाइथागोरस ट्रिक वाला एक और सवाल हम समझ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक पाइथागोरस ट्रिक क्या दी हुई है, 16। क्या दी हुई है, 16। तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना है कि पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं, यहाँ पर ये सेम चलेगा हमारा। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं, एम स्क्वायर ऋण 1 और एम स्क्वायर धन 1 है। यहाँ पर पूरा सेम हम यही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2m, एम का वर्ग ऋण 1 और एम का वर्ग धन 1, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ 2m बराबर 1 हमें दी हुई है, मतलब 1 को हमें दिया है, 2 बाकी की 2 हमें ज्ञात करनी है। तो 2m बराबर तो हमें 16 दिया हुआ है कि भाई एक त्रिक हमें दिया हुआ है, बाकी के 2 त्रिक जो है हमें ज्ञात करने हैं। तो इससे हम m का मान निकाल देंगे। तो m का मान क्या हो जाएगा, 16/2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो m का मान हमारा निकल गया यहाँ पर 8। क्या निकल गया है, m का मान 8। तो अब हम निकालेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या दी हुई है हमें, m का वर्ग ऋण 1। तो m का वर्ग करेंगे मतलब 8 का वर्ग ऋण 1 करेंगे, और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 अठैया 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 63। इसी तरह से हम तीसरी संख्या निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर क्या है, m का वर्ग धन 1,
m का वर्ग है हमारा 8 का वर्ग धन 1, 8 अठैया 64 धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65। तो एक तो ये हो गई 16, दूसरी 63 और चौथी एक है हमारी 16, दूसरी 63 और तीसरी 65। तो हम लिखेंगे अतः पाइथागोरस त्रिक क्या है 16, 63, 65 है। इसी तरह से एक और है जिसे मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और है जिसे मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको सॉल्व कर दिया है 18 वाला। पाइथागोरस त्रिक में क्या दिया है 18। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या है, 2m बराबर 2m, m का वर्ग ऋण 1 और m का वर्ग धन 1 है। यहाँ पर 2m बराबर 18 दिया है, m बराबर 18/2 करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो m का मान हमारा निकल जाएगा 9। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या निकाल लेंगे, इस तरह से तीसरी संख्या निकाल लेंगे। फिर अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर 18, 80 और 82 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।